दोस्तों दिसंबर चालू हो चुका है और साल 2023 खत्म होने वाला है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिसंबर के ख़त्म होते ही बहुत सारे ऐसे नियम हैं जो बदल जाएंगे। कुछ ऐसे काम हैं जो आपको 31 दिसंबर से पहले पहले कर लेने चाहिए, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान हो सकता है, पेनल्टीज़ पे करनी पड़ सकती हैं। उसी के साथ साथ कुछ ऐसे फाइनेंशियली टास्क हैं जो आपको 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले कर लेने हैं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही रूल्स की, कुछ ऐसे ही काम की जो आपको कर लेने चाहिए 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले, ताकि आपको कोई भी आगे दिक्कत या परेशानी ना हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से फिनोटेक यूट्यूब चैनल पर। आइए आज का हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट टास्क की हम बात कर लेते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं या स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो किसी डीमैट अकाउंट के थ्रू ही लगाते होंगे, तो उस डीमैट अकाउंट में आपको अपना नॉमिनी जरूर से ऐड कर लेना है 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले ही। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप नॉमिनी ऐड नहीं करना चाहते कि भाई मेरा कोई नॉमिनी नहीं रहना चाहिए, तो भी आपको कंफर्मेशन देनी पड़ेगी अपने ब्रोकर को, या जहाँ पर भी आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया हुआ है वहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, फॉर्म भर के देना पड़ेगा कि मेरे को किसी नॉमिनी की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको नॉमिनी उसमें ऐड करना है तो पक्का आप ऐड कर लीजिए। ये ड्यू डेट काफ़ी टाइम से बढ़ती आ रही है और अभी जो लास्ट डेट इसकी रखी गई है वो रखी गई है 31 दिसंबर 2023। हो सकता है ये और भी एक्सटेंड हो जाए, लेकिन अभी तक ये 31 दिसंबर 2023 ही है। तो आपने अगर नॉमिनी का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो करवा लीजिए, नहीं करवाना चाहते हैं तो भी कन्फर्मेशन ज़रूर दे दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बैंक लॉकर के एग्रीमेंट से रिलेटेड। अगर आपका किसी बैंक में लॉकर है तो आरबीआई ने यहाँ पर बैंक लॉकर से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव किए थे। रिसेंटली ही वो बदलाव किए गए हैं। आरबीआई ने सभी बैंकों को बोला है कि नया एग्रीमेंट बनाएं या उसी पुराने वाले एग्रीमेंट में ही ये जो 2 पॉइंट हैं जो चेंज किए गए हैं इनको ऐड करें और सभी कस्टमर्स हैं उसके ऊपर फिर साइन करवा लें। तो इसकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर 2023 ही है। इससे पहले पहले आपको अपने इस एग्रीमेंट को रिन्यू कर लेना है। जो 2 रूल्स चेंज किए गए थे वो क्या क्या हैं? तो पहले पॉइंट में कंपनसेशन की बात की गई है कि अगर बैंक में आग लग जाती है, चोरी हो जाती है या कुछ भी ऐसी अनहोनी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपका जो एनुअल रेंट है, यानी जितना आप लॉकर के लिए एनुअली रेंट पे कर रही हैं, रेंट 2,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका बैंक की लोकेलिटी क्या है, वो कहाँ पर है और कितना आप उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जो एनुअल रेंट आप पे कर रहे हैं उसका 100 टाइम्स जितना पैसा बनता है वही आपको मिलेगा, चाहे आपने उसके अंदर कितने भी रुपए का सामान रखा हो। इसके साथ साथ दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये ऐड किया गया है कि कस्टमर का जो बैंक लॉकर है उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का इलीगल आइटम या फिर कोई भी खतरनाक आइटम नहीं होना चाहिए। तो ये डिक्लेरेशन भी कस्टमर से ले लेनी है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर 2023 ही रखी गई है। तो दोस्तों 31 दिसंबर से पहले पहले आपको ये काम भी अपना कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट चेंज की बात करें तो देखिए ये है आधार कार्ड अपडेट से रिलेटेड। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आधार कार्ड को बने हुए देखिए काफ़ी समय हो गया है, तो इस कंडीशन में आप अपने कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, इनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट कर सकते हैं। इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को अपडेट आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको आधार कार्ड के अंदर कुछ करेक्शन करवाना है तो उसका जो आपका 50 रुपये का चार्ज है वो देना पड़ेगा। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा और ये काम आप कर सकते हैं 14 दिसंबर 2023 से पहले पहले। तो अगर आपको भी कुछ अपना अपडेट करना है आधार कार्ड में फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये काम भी आपको ज़रूर कर लेना चाहिए। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक अपनी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करी है तो 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है फाइल करने के लिए बिलेटेड आईटीआर को। जो ओरिजिनल आईटीआर फाइल करने की डेट थी वो थी 31 जुलाई 2023 जो कि जा चुकी है, लेकिन अभी भी आप बिलेटेड आईटीआर फाइल कर सकते हैं 31 दिसंबर 2023 से पहले पहले। 2.5 लाख रुपए की इनकम तक कोई लेट फीस नहीं देनी है आपको। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए अगर आपकी इनकम है तो 1,000 रुपये आपको लेट फीस देना पड़ेगा, और अगर 5 लाख रुपए से आपकी इनकम ज़्यादा है तो 5,000 रुपये की लेट फीस के साथ आप अभी भी 31 तारीख तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की,
तो अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो 31 तारीख से पहले पहले इसको भी कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट चेंज किया गया है वो किया गया है आरबीआई की तरफ से। ये जितने भी थर्ड पार्टी पेमेंट ऐप्स हैं यूपीआई के, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, तो इनके बारे में क्या अपडेट है कि देखिए, अगर आपने पिछले 1 साल से अपने किसी यूपीआई अकाउंट से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो आरबीआई ने बोला है कि इस यूपीआई आईडी को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। अगर 1 साल तक आपके यूपीआई आईडी से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो 31 दिसंबर 2023 के बाद आपका ये आईडी डीएक्टिवेट होने वाला है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी यूपीआई आईडी है जिसका आपने पिछले 1 साल से यूज नहीं किया है तो आप उसको कोई एक ट्रांजैक्शन कर दीजिए ताकि वो बंद ना हो। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो ये आपकी यूपीआई आईडी डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगला जो अपडेट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फिक्स डिपॉजिट के कस्टमर्स के लिए। अगर आप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हैं तो अभी एक स्पेशल स्कीम चल रही है अमृत कलश के नाम से, जिसमें जनरल पब्लिक को 7.1% और सीनियर सिटीजन्स को 7.6% का इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। 400 दिन की ये स्कीम होती है और इस स्कीम की अंतिम डेट है वो भी 31 दिसंबर 2023 है। तो अगर आप भी इसमें निवेश करना चाहते हैं, काफ़ी अच्छी स्कीम है, तो 31 दिसंबर से पहले पहले आप इसमें कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो है आरबीआई की तरफ से और लोन से रिलेटेड है ये। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी पर बैंक से लोन ले रखा है और जैसे ही वो लोन क्लियर हो जाता है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर बैंक को आपके जो लोन के पेपर्स थे, जो प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, वो आपको वापस लौटाने होंगे। अगर बैंक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके 1 महीने के बाद, यानी कि लोन क्लियर होने के 1 महीने के बाद अगर बैंक आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं लौटा पाता है आपको, तो उसके बाद पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये का उसको आपको फाइन पे करना पड़ेगा। तो बैंक अब ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके रखते हैं और कस्टमर को फिर लेने के लिए परेशान होना पड़ता है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे टास्क हैं जो आपको कर लेने हैं, या कुछ ऐसे रूल्स हैं जो 1 जनवरी 2024 से बदल जाएंगे। आई होप वीडियो में बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी है और ये आपके कुछ काम ज़रूर आएगी। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल फिनोटेक को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं जल्दी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।